अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल उस्मान। खैबर वाज योर लास्ट चांस, ये वाला सेंटेंस आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई मैंने तो बहुत टाइम टाइम देखा है, मैंने तो अनलिमिटेड टाइम देखा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़का है जिसने तख्ती पकड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी खैबर वाज योर लास्ट चांस, राइट। अब वो लोग क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, आज से 1400 साल पहले हज़रत अली ने एक जंग लड़ी थी यहूदियों के अगेंस्ट, और उसमें यहूदियों को बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी। और वो वाली शिकस्त आज तक यहूदी नहीं भूल पाए हैं। और हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मुसलमान भूल चुके हैं। भाई मुसलमानों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। मुसलमान का मतलब समझ लीजिए कि मुसलमान का मकसद क्या था, मुसलमान का मतलब क्या है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान की डेफिनेशन क्या है कि वो मुसलमान जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दैट इज़ कॉल्ड मुस्लिम। वो मुसलमान है। अब आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर कि मुसलमान मुसलमान की टांग खींच रहा है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर, आप किसी मिल्क के अंदर, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाइए, आपको मुसलमान मुसलमान की टांग खींचता हुआ नजर आएगा कि हम मिलकर ना आगे बढ़ें, बल्कि उसको मैं पीछे को धकेलूं, उसकी टांग खींचूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। पॉलिटिक्स चला रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उठाकर देख लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई पार्टी के कारकुनान पूरा अमन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाती है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है कि तुम क्यों निकले हो अपने राइट्स के लिए। उसके बाद आप पूरी दुनिया में देख लीजिए कि एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, राइट, एक छोटा सा मुल्क है इसराइल। इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर क्या किया है, यानी कि इसराइल कोई भी मौका जाने नहीं देता है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए। रमज़ान आएगा, वो फ़लस्तीन के ऊपर जाकर जुल्म सितम की बर्बरियत अपनी दिखाएगा। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कुछ नहीं किया फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन मुसलमान खामोश है। जुल्म सितम की इंतहा कर दी इस मरतबा इसराइल ने, इतनी बमबारी की है कि फ़लस्तीन का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया। मुसलमान हम कहते हैं अपने आप को। देखिए जो मुसलमान है, अगर मेरे किसी जिस्म के का कोई एक हिस्सा डैमेज हो जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, तो मेरे पूरे के पूरे जिस्म को दर्द होगा। इसी तरह से मुसलमान मुसलमान का भाई है। आप मुसलमान कहीं पर भी हो, लेकिन वो मुसलमान है भाई, वो मेरा भाई है। उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट इतना ही कहने की ज़रूरत है कि वो मुसलमान है। अब सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए आप के व्लॉगर आपको नज़र आएँगे, हर बंदा पैसे के पीछे पड़ा हुआ है कि पैसा मिल जाए मुझे। ये नहीं है कि कोई टेक का चैनल स्टार्ट कर लें, हम अपनी यूथ को प्रमोट कर लें, अपने उनको स्किल्स वगैरह सिखा लें, ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपनी स्किल्स को सेल करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके अपने मुल्क के अंदर लेकर आएँ, हलाल रिज़्क कमाएँ। इस तरह का के चैनल्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत कम है। लेकिन इस तरह के चैनल इतना प्रमोट भी नहीं होते हैं जितने कि व्लॉगिंग वाले चैनल बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं। उसके ऊपर आप व्यूज़ देखिए कि एक ही वीडियो होती है 20 से 30 मिनट के ऊपर, उसके ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे होते हैं। यूट्यूब खुद इन चैनल्स को प्रमोट करता है। जिसने पैसा कमाना है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे। इट मीन्स कि मुसलमानों को ये बता दिया गया है कि तुम्हारा मकसद, तुम्हारा पर्पस ही यही है पैसा कमाना। तुमने पैसा कमाना है, बस पैसा है तुम्हारे पास तो सब कुछ है। आप मोटिवेशन स्पीकर्स को देख लीजिए, आपको बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जो यही आकर बताते हैं कि भाई पैसा ही सारा कुछ है। अगर आपने मोहब्बत करनी है तो आपको पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिलेगी, राइट। तो इस तरह से लड़की भी जो होती है, लड़की के घर वाले हो गए या फिर लड़की होगी, वो भी लड़के के अंदर ये देख रही होती है कि इसके पास पैसा है, जायदाद है कि नहीं है। अगर जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके पास जो है ना वो लड़की उससे शादी करने के लिए रजामंद हो जाती है। इट मीन्स कि मोहब्बत भी अब पैसों के बस बेची जा रही है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही ज़्यादा बोली लगाने वाला इंसान है, वो आए उड़ा कर ले जाए। और बहुत सारी बच्चियां जो है वो फ्री में बैठी हुई हैं, गोरे के अंदर उनके रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो बात कहीं कहीं निकल रही है, हम बात करें मुसलमानों की, कि मुसलमान याशी में बढ़ चुका है। इंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर चैनल चल रहे हैं। आप टिकटॉक लाइव के ऊपर देख लीजिए, टिकटॉक लाइव जो है उसके ऊपर आप जाकर देख लीजिए कि मुसलमान किस तरह के पनिशमेंट एक दूसरे को देते हैं, किस तरह की वाहियात किस्म के चैलेंजेस देते हैं, किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं। भाई अगर आपने लाइव आना है तो आप इस तरह का कंटेंट क्यों नहीं प्रमोट करते हो कि मुसलमान की शान शायान हो। ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, बस उल्टी सीधी पनिशमेंट वगैरह देनी है और इस तरह का कंटेंट प्रमोट करना है। मुसलमान जो था इसने वो बहुत बड़े बड़े काम करने थे और करेगा इंशाल्लाह से। रिसेंटली मुसलमान जो है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर पड़ चुके हैं, याशी वाली चीज़ों के। लेकिन एक वक्त आएगा कि मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर फिर से हुकूमत करेंगे। इन यहूदियों को पता चल जाएगा कि मुसलमान किस चीज़ का नाम है। अब रिसेंटली कनाडा के अंदर एक मुसलमान था, वो बुज़ुर्ग टाइप थे वो,
تو انہوں نے اپنا بہت سارا عرصہ کینیڈا کے اندر گزارا. اب کینیڈا کا قانون، کینیڈا جو اپنے رہائشیوں کو جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو سہولیات دیتا ہے، اٹ مینس کہ کینیڈا کا انوائرمنٹ دیکھنے کے بعد وہ بندہ اتنا انسپائر ہوا کہ وہ اس نے اس طرح کی اسپیچز وغیرہ کرنی شروع کر دی کہ کینیڈا کو اسلامی کنٹری بنانا چاہیے. اور جب ان کی اسٹیٹ کو بات پتہ چلی کہ یہ بندہ اس طرح کا کنٹینٹ پروموٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً سے اس بندے کو اٹھایا اور جیل کے اندر ڈال دیا کہ مسلمان اس طرح کا کنٹینٹ پروموٹ نہیں کر سکتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ یہودی ابھی تک اس جنگ کو نہیں بھولے ہیں جس میں ان کو بہت ہی بری طرح سے شکست ہوئی تھی، اور وہ آج سے 1400 سال پہلے تھی. اسی لیے یہودی کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا. مسلمانوں نے بھائی جہاد کرنے تھے، مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کرنے تھے، مسلمانوں نے بڑی بڑی ایجادات کرنی تھی جو کہ آج انگریز کر رہے ہیں. آپ ایلون مسک کو دیکھ لیجئے، ٹیسلا کی کتنی بڑی اس نے کمپنی بنا کر رکھ دی ہے. کس طرح سے اگر ہم کسی بھی بڑے بزنس کی بات کریں، کسی بھی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں، تو وہ کسی یہودی کا نام ہی آپ کو وہاں پر ملے گا، مسلمان کا نام نہیں ملے گا. ایون کہ وہاں پر مسلمانوں کے نام ہونے چاہیے تھے. وہ مسلمان اگر اس طرح کے پلیٹ فارم بناتا تو اس کے اوپر مسلمانوں کے اکارڈنگ ہی انسٹرکشنز وغیرہ بھی ہوتی، وہاں پر کنٹینٹ بھی مسلمانوں کی شان شیان ہی پروموٹ کیا جا رہا ہوتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کھو چکا ہے، کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچاننا بھول چکا ہے کہ مسلمان ریالٹی میں کس چیز کا نام تھا. جب میں اس طرح کی سینٹینس وغیرہ دیکھتا ہوں تو وہ والی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے ایک یہودی کمانڈر کو گرفتار کیا تھا، تو یہودی کمانڈر نے پتہ کیا کہا تھا آگے سے کہ آج تو تم کامیاب ہو گئے ہو، تم نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، تمہارا دور ہے، تمہاری حکومت ہے پوری دنیا کے اوپر، لیکن ایک وقت ہم ایسا لے کر آئیں گے کہ مسلمان عورتیں اس قابل ہی نہیں رہیں گی کہ وہ آپ جیسا مرد کلندر پیدا کر سکیں، آپ جیسا صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکیں. تو آج وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر سوشل میڈیا، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں کیا کیا کام کر رہی ہیں. فیملی ولاگنگ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس طرح کا بیڈ کنٹینٹ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ولاگنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد لائیو جا رہے ہیں لوگ ٹک ٹاک کے اوپر. بس پیسہ پیسہ. جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کو بتا دو کہ تمہارا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے. تم نے پیسہ کمانا ہے، تم نے اپنی نسلوں کا نہیں سوچنا ہے، تم نے اپنے آپ کا نہیں سوچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو پہچاننا نہیں ہے کہ ایکچول میں تمہاری ہسٹری کیا ہے. تم جسٹ پیسہ کماؤ، بڑی بڑی گاڑیاں خریدو، بڑے بڑے آپ گھر خریدو، تم ولاگنگ کرو، ٹک ٹاک کے اوپر لائی جاؤ، ایسے کام کرو. تمہارا زندگی کا مقصد جس یہی ہے. بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکرز کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کیا کر آپ اسپیچ وغیرہ کرو. امید کرتا ہوں کہ یہ والی باتیں آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں کہ نہ کہیں سمجھ میں ضرور آئیں گی. یہ آسان الفاظ میں باتیں ایکچول میں ہے تو یہ مشکل باتیں ہیں، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر جو بھی میرے دل کے اندر بات آئے وہ میں آپ کے ساتھ کر لوں. بہت شکریہ میرے سننے کے لیے. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.